Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Chemistry Concept with Shakil Ahmed. Today we are going to discuss a new short trick and concept, that is how to find out total number of spectral lines. Total number of spectral line हम किस तरह ऑब्टेन करेंगे। सपोज करें बेटा, अगर MCQs में कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल से जो है ना वो जंप कर रहा है फर्स्ट शेल में, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने ऑब्टेन होंगे। तो इसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक हम पढ़ेंगे बेटा। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फाइंड करने के लिए फार्मूला ये है बेटा, n2 माइनस n1 मल्टीप्लाई n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो इससे जो आ जाए वो क्या होगा, स्पेक्ट्रल लाइंस होगा। या इसको बाज़ लोग इस तरह लिखते हैं बेटा, n इज इक्वल टू डेल्टा एन। तो डेल्टा एन जो है ना ये स्पेक्ट्रल n2 हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, इनके दरमियान गैप को डेल्टा एन इनटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों एक ही तरह के हैं बेटा। सपोज करें यहाँ पर बेटा हमने पढ़ा कि n2, तो n2 क्या चीज़ है, हायर एनर्जी लेवल, जहाँ से जो है ना जहाँ से डी एक्साइटेशन हो रहा है तो वो शेल जो है ना वो n2 कहलाएगा। और जहाँ हो रहा है बेटा यानी लोअर एनर्जी लेवल या लोअर एनर्जी शेल, उसको हम डिनोट करते हैं n1 से। सपोज करें बेटा, अगर हमें कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन है या वो n5 से वो डी एक्साइट हो रहा है बेटा, सपोज करें n3 में, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने ऑब्टेन होंगे। तो बेटा हायर एनर्जी लेवल जो है ना वो 5 है यानी n2, तो यहाँ पर हम 5 पुट करेंगे बेटा। 5 माइनस n1 आपका कौन सा है, थर्ड, तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए बेटा n2 5 है माइनस 3 प्लस 1। तो बेटा सुनिए डिवाइडेड बाय 2। तो इससे बेटा देखिए 5 माइनस 3 से क्या आता है, 2 आता है, मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 इससे क्या आता है 2 प्लस 1। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 3 6 डिवाइडेड बाय 2, इससे क्या आएगा बेटा 3 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हमारे पास कितने ऑब्टेन होंगे, 3। तो बेटा यहाँ पर देखिए n2 माइनस n1, यहाँ पर क्या आया 5 माइनस 3 2 आया। तो आप इसको इस्तेमाल करें, यहाँ पर आप लिखेंगे 5 माइनस 3 या ये दोनों जो आपको आसान हुआ बेटा। इसको देखकर हम ये MCQs जो है ना एक्सप्लेन करने वाले हैं। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू द ग्राउंड स्टेट, अगर 5 शेल से इलेक्ट्रॉन जो है ना n2 यहाँ पर 5 है, n2 क्या है 5 है, 5 शेल से जो है ना इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो जाए किसमें, फर्स्ट शेल में, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने ऑब्टेन होंगे। तो बेटा यही फार्मूला है n2 माइनस n1 मल्टीप्लाई n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा सुने 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 माइनस 1 से आता है 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 से 4 आता है प्लस 1 5, तो डिवाइडेड बाय 2। तो 5 4 20, क्या आता है बेटा 20 डिवाइड बाय 2, इससे क्या आता है 10। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने ऑब्टेन होंगे, 10 ऑब्टेन होंगे। दूसरा MCQ है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n6, यानी हायर एनर्जी लेवल जो है ना वो 6 है और पहले शेल में जो है ना के शेल में जंप करे, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने ऑब्टेन होंगे। तो फार्मूला n2 माइनस n1 मल्टीप्लाई n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा n2 क्या है 6 है, तो 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 n2 माइनस n1 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 6 माइनस 1 से क्या आता है 5 मल्टीप्लाई 6 माइनस 1 से 5 प्लस 1, तो प्लस 1 क्या आता है बेटा इससे 6 आता है डिवाइडेड बाय 2। तो 6 5 30, तो 30 डिवाइडेड बाय 2 इससे क्या आता है 15। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है ना वो 15 ऑब्टेन होंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो C नंबर ऑप्शन है। इस MCQs को देखिए बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन हैज़ मिनिमम वेवलेंथ, कौन सा ट्रांजिशन जो है ना, कौन सा डी एक्साइटेशन उनमें जो है ना लोअर वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ वाले रेडिएशन फोटॉन्स इमिट होंगे। तो बेटा सुने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ना फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल में डी एक्साइट हो रहा है। तो पहले शेल में अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो दिस इज कॉल्ड लेमन सीरीज। ये क्या कहलाता है, लेमन सीरीज। हमने पढ़ा था कि लेमन सीरीज जो है ना UV रीजन में होता है और UV का जो है ना एनर्जी रेडिएशन ज़्यादा होते हैं और वेवलेंथ कम होता है। ये भी n2 से n1 है, तो ये भी है, लेकिन ये दूसरे शेल से आ रहा है और ये चौथे शेल से, तो चौथे और पहले शेल के दरमियान जो है ना एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा, लिहाजा ये जो है ना इनका एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा और इनकी जो है ना वेवलेंथ बहुत कम होगा। तो उम्मीद है बेटा आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक दूसरे कंसेप्ट के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना के हिसाब से आप एक न्यू कंसेप्ट और ट्रिक आप सीखें। अस्सलाम वालेकुम।